अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग cs609 के शॉर्ट लेक्चर्स को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 34, फैट 12 फाइल सिस्टम, फैट 16 फाइल सिस्टम। ये एक डम दिया हुआ है जिसके अंदर जो रीड कर रहा है ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक को फैट 16 फाइल सिस्टम के। The root directory contain a collection of FCBs. Root directory में जो information होती है वो collection of FCBs हैं। A collection of FCBs control file control block के अंदर जो भी information होती है, जैसे कि फाइल का नेम। फाइल का नेम जो है वो 8 बाइट का होता है। फाइल की एक्सटेंशन हो गई, एट्रीब्यूट हो गए, कुछ रिजर्व ब्लॉक हो गए, टाइम, डेट, फर्स्ट क्लस्टर हो गया और फाइल का साइज हो गया। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है होती हैं। फैट 12 एंड फैट 16 फाइल सिस्टम में एफसीबीज जो हैं वो 2 रो पर होंगी। इसका मतलब है कि 1 वर्ड 2 बाइट्स की होती हैं। अब ये जो है वो डम दिया हुआ है इसका। Larger file contents. The first cluster can be read from FCB. For rest of the cluster, a chain is maintained within the FAT. जब large size होगा, cluster ज़्यादा होंगे, तो हम information जो है वो रखेंगे FAT में और only starting information हम read करेंगे FCB से। सारी इंफॉर्मेशन हम फैट के उसके अंदर रखेंगे और सिर्फ जो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है उसे हम रीड करेंगे जो फर्स्ट क्लस्टर की एफसीबी से। फैट 12 फाइल सिस्टम। फैट इज अ सिंपल टेबल विच कंटेन क्लस्टर नंबर ऑफ ईच फाइल। इसके अंदर कंटेन करता है क्लस्टर नंबर हर फाइल का। फैट 12 विल हैव 12 बिट वाइड एंट्रीज and can have 2 power 12 entries maximum. Some of these entries may be reserved. ये एक डायग्राम दी हुई है, इससे समझते हैं फाइल अलोकेशन टेबल कंटेन करती है क्लस्टर नंबर ऑफ ईच फाइल का। इसका जो मैक्सिमम साइज बनेगा 4096 जो है वो इसकी वैल्यू होगी। जो फर्स्ट क्लस्टर नंबर है, जो स्टार्ट क्लस्टर है, वो हमें मिलता है एफसीबी से, फाइल कंट्रोल ब्लॉक से मिलता है और बाकी जो है वो फैट से मिलेंगे हमको। इसका जो फर्स्ट क्लस्टर है वो इंडेक्स 4 पर है और उसमें जो है 7 है। 7 इंडेक्स के ऊपर चेक करा तो इसमें जो है वो 9 है। 9 के ऊपर आकर चेक करेंगे कहीं लास्ट क्लस्टर तो नहीं है 9। 9 के ऊपर एंट्री पे गए तो इसमें जो है वो 6 था। फिर अगेन जो है वो 6 इंडेक्स पे गए तो वहाँ जो है 11 मिला। फिर अगेन जो है वो लास्ट क्लस्टर को चेक करेंगे कहीं ये आखिरी लास्ट क्लस्टर तो नहीं है। जब 11 के ऊपर आए तो इसमें जो है वो एंट्री EOF, इसकी जो एंट्री है वो EOF है। ये इंडिकेट कर रही है कि ये लास्ट क्लस्टर है, यहाँ पे क्लस्टर जो है खत्म हो गया। The first cluster number is in the FCB. Subsequent cluster will be accessed from the FAT using the previous cluster number as index to look up into the FAT for the next cluster number. जैसे कि हमने ऊपर सारा रीड करा है वही ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ जो है वो अनयूज्ड फैट एंट्रीज भी होती हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो रिजर्व एंट्री है जिसकी वैल्यू ये है। फिर इसकी EOF की वैल्यू जो है वो ये है। फर्स्ट 2 क्लस्टर की वैल्यू ये है। फिर फ्री क्लस्टर होते हैं, फिर मैक्सिमम रेंज ऑफ क्लस्टर और टोटल ऑफ क्लस्टर। और फैट 12 सिस्टम के अंदर जो है वो कितने हैं
वैल्यू है। इन सब को MCQ पॉइंट से अच्छी तरीके से आप रेट कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ एंट्रीज फॉर फैट 12 और 16 आर लिमिटेड। इसके अंदर जो है वो एंट्री लिमिटेड होती हैं फैट 12 और फैट 16 के अंदर। अब लेक्चर डिस्कस करेंगे 35 फैट 12 फाइल सिस्टम के बारे में ही। देयर इज नो प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप ऑफ 12 बिट्स। जो फैट 12 फाइल सिस्टम है उसके लिए कोई भी डेटा टाइप नहीं है। इसके अंदर यही प्रॉब्लम है। इसके लिए एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है कि किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले क्लस्टर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास ऑफसेट आ जाएगा। उसके बाद क्लस्टर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और मॉड्यूल लेंगे 2, तो हमारे पास टैम्प आ जाएगा। और ये एल्गोरिथम चलेगा कि अगर टैम्प इज इक्वल टू 0 है तो एंट्री देखेंगे कि इवन है। अगर इवन एंट्री होगी तो सिलेक्ट करेंगे लो बाइट की हाई निबल को और यूज करेंगे उस निबल को एज अ लो बाइट 4 बिट्स। और ऐसे ही द एंट्री इज ऑड होगी तो सिलेक्ट करेंगे हायर बाइट की लो निबल को और उसको यूज करेंगे निबल को हायर 4 बिट्स लो बाइट। इस तरीके से एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है। फाइल सिस्टम, ये फैट 16 का फाइल सिस्टम है जिसके अंदर एंट्री जो है 2 पावर 16 है और फर्स्ट जो है वो FCB है। फर्स्ट क्लस्टर नंबर जो है वो हमारे को FCB से मिलता है और बाकी जो क्लस्टर नंबर हैं हमारे को वो फैट से मिलते हैं। जब फर्स्ट जो है वो ये चेक करेगा 4 क्लस्टर नंबर है इसका, एंट्री के ऊपर 7 के ऊपर गया, फिर अगेन सेम प्रोसेस जो है जो हमने डिस्कस करा है वो ही है इसमें। नॉट ऑल दी एंट्रीज इन फैट 16 विल बी यूज। और इसके अंदर कुछ जो है वो अनयूज होती हैं रिजर्व, कुछ अनयूज है वो एंट्री वो यूज नहीं होती। बाकी ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है MCQs के पॉइंट से, इसे अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा या सब्जेक्टिव में भी इसकी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। लेक्चर नंबर 36 फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डिलीटेड फाइल है। E5 at the start of the file entry is used to mark the file is deleted. E5 को जो है वो मार्क कर लेते हैं कि फाइल जो है वो डिलीटेड है। The content of file still remain on disk. फाइल का जो कंटेंट है वो डिस्क के ऊपर रह सकता है। The content can be recovered by placing a valid file name character in place of E5 and then recovering the chain of file in the FAT. हम फाइल का जो है वो कंटेंट को रिकवर कर सकते हैं। 2 काम करेंगे इसमें, हम उसकी डायरेक्टरी एंट्री E5 की जगह वैलिड फाइल नेम रिप्लेस करेंगे और फैट में एंट्री बी रिकवर करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो फाइल मेंटेन हो सकती है। द डॉट एंड डबल डॉट डायरेक्टरी cd dot give the current path, cd double dot give one level backward। ये जो है करंट पाथ बताता है यानी कि अपना क्लस्टर नंबर इसका होता है और cd डबल डॉट के अंदर ये जो है 1 लेवल बैकवर्ड जाता है। फैट 32 फाइल सिस्टम।
हाउ लॉन्ग फाइल नेम आर मैनेज। FAT32 फाइल सिस्टम के अंदर कैसे फाइल का अगर लॉन्ग फाइल नेम होगा तो उसे मैनेज कर लेते हैं। विंडो कैन हैव लॉन्ग फाइल नेम अप टू 255 कैरेक्टर्स। लॉन्ग फाइल नेम जो है वो 2 बाइट का होता है क्योंकि वो यूनिकोड में होता है। इट कैन बी नोटिस दैट द लॉन्ग फाइल नेम इज आल्सो स्टोर्ड विद द FCB। लॉन्ग फाइल भी स्टोर है FCB के अंदर और फ्रेगमेंट की गई ऑफ यूनिकोड स्ट्रिंग इन द लॉन्ग फाइल नेम फ्रॉम आर चेन। द फर्स्ट बाइट इन द चेन विल बी 0 1 है और द सेकेंड बाइट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेगमेंट विल बी 0 2 है एंड सो ऑन। In theory, the major difference between FAT16 and FAT32 is of course the FAT size. इसके अंदर जो है वो FAT16 और FAT32 के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है कि इसका जो साइज है वो डिफरेंट है। FAT16 और FAT32 के अंदर ये डिफरेंस एक और है कि इसका FAT16 का डिसएडवांटेज है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज हो सकती है और FAT32 का एडवांटेज ये है कि क्लस्टर साइज रिड्यूस होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिड्यूस होगी और लार्ज डिस्क को मैनेज कर सकता है। लेकिन इसका FAT32 का डिसएडवांटेज एक ये है कि वेरी लार्ज टेबल, अगर ज़्यादा लार्ज टेबल होगा तो प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। FAT16 फाइल सिस्टम कंटेन करता है 2 बाइट्स पर क्लस्टर को। FAT32 फाइल सिस्टम इंक्लूड होता है 4 बाइट्स पर क्लस्टर विद इन द फाइल एलोकेशन टेबल। इसका ये जो है वो डिफरेंस है।